बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से जी आपको मालूम है कि पंजाब पुलिस के अंदर सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जो सीट्स हैं वो आई हुई हैं, उसका जो भर्ती फॉर्म है वो पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे आ चुका है। उस फॉर्म को आपने किस तरह से फ़िल करना है ताकि किसी भी किस्म का आपके फॉर्म पर एतराज़ ना लगे, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होने वाली है जी, यानी कि फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अपने फॉर्म को किस तरह से फ़िल करना है जी। दरख्वास्त बराए भर्ती सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, यहाँ पे आप अपनी एक तस्वीर लगाएंगे जी, और उसके बाद ये साथ में एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर। तो ये सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। तो क्योंकि अगर आप सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट दोनों के अंदर क्या करना चाहते हैं जी, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हर असामी के लिए यानी कि हर वैकेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा जी, अलहदा फॉर्म जमा करवाना होगा जी। ठीक है जी। और इस फॉर्म को आपने इंग्लिश के अंदर पुर करना है, जो उर्दू है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए यानी कि आपकी समझ बूझ के लिए साइडों पे लिखी गई है। इस फॉर्म को आपने बॉल पॉइंट से पुर करना है जी। आप अपनी असामी का नाम लिखेंगे, किस असामी के अंदर यानी कि किस पोस्ट या किस वैकेंसी के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि मैं सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए मैंने ये अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीनियर स्टेशन असिस्टेंट। आपका जो डोमिसाइल है वो किस ज़िला से बना हुआ है, तो आप वो ज़िला लिखेंगे जी। क्योंकि मेरा जो डोमिसाइल है वो ज़िला लाहौर से बना हुआ है, तो मैंने लाहौर लिखा। आप किस टाइप्स के अंदर यानी कि किस कोटा के अंदर आपने अप्लाई किया है, ओपन मेरिट के लिए आपने अप्लाई किया है, या अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप फ़ीमेल पे टिक करेंगे। अगर आप अक़लीती हैं यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, आप किसी फॉरेन कंट्री से हैं, तो आप इस पे टिक करेंगे। आपको किसी भी किस्म की माजूरी है तो आप क्या करेंगे, इस पे टिक करेंगे। उसके बाद अगर आप महकमा की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, यस पे टिक करेंगे और अपनी NOC साथ में क्या करेंगे जी, अटैच करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई माजूरी है तो आप यस पे टिक करके उसका सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। अगर आपको किसी किस्म की कोई माजूरी नहीं है तो आप क्या करेंगे जी, नो पे टिक करेंगे। उसके बाद आपका जो ज़ाती इंदराज है यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप अपना नाम लिखेंगे। तो याद रखिएगा, नाम आपने अपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी वालदियत लिखनी है यानी कि फ़ादर्स का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन मज़हब लिखना है जी। उसके बाद आपने अपनी कास्ट लिखनी है। अगर आप मेल हैं तो आप मेल पे यानी कि मर्द पे टिक करेंगे। अगर आप फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल पे। अगर आप क्या है, ट्रांसजेंडर हैं यानी कि ख्वाजा सर हैं, तो आप इस पे टिक करेंगे जी। आपकी तालीम क्या है जी, आपकी तालीम क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर के अंदर मांगी हुई है, तो आपकी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज होनी चाहिए, या किसी भी किस्म की कंप्यूटर साइंस के अंदर तालीम जो क्या हो, इंटरमीडिएट के बराबर हो जी। आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जी। एक मोबाइल नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। अगर खुदा न खासा किसी किस्म से ये मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो आप क्या करेंगे जी, अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो आप अपने ज़िला जहाँ पे रहते हैं वहाँ उसका नाम लिखेंगे जी। जिस तरह से मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ तो मैंने लाहौर लिखा। उसके बाद मैं मुस्तकिल पता जी, आपको कौन सा थाना ज़्यादा करीब पड़ता है, तो मुझे जो पड़ता है वो क्या जी, ग्रीन टाउन है। उसके बाद एड्रेस जो है मेरा जोहर टाउन B ब्लॉक टाउनशिप लाहौर है। ठीक है जी। उसके बाद आगे मूव करते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। तो आर्जी पता, क्योंकि मैं वहीं पे रहता हूँ तो मैंने अपना आर्जी पता भी वहाँ पे लिख दिया। आपके वालिद क्या काम करते हैं, उनका पेशा लिखिएगा। यहाँ पे आपने उनका पेशा लिखना है। तारीख़ पैदाइश आपकी क्या है, तो आपने यहाँ पे अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है जी। यहाँ पे आपने अपना क्या लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद तालीमी दस्तावेज़ या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट
यानी कि आपने मैट्रिक कहाँ से पढ़ा है, आप अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन इस वाले बॉक्स के अंदर लिखेंगे। यानी कि आपने मैट्रिक कब स्टार्ट किया। मैंने मैट्रिक 2019 से 2021 तक किया। मेरे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो मैंने मार्क्स हासिल किए वो 996 थे। टोटल कितने मार्क्स थे जी, 1100 थे। परसेंटेज कितनी थी, 91%। अगर आपको अपना रोल नंबर आता है, यानी कि जो बोर्ड की तरफ से आपको इशू किया गया था, तो वो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से हायर सेकेंडरी, यानी कि आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया। मैंने 2021 से 2023 तक किया। मैंने कितने मार्क्स लिए, 810 मार्क्स। टोटल कितने थे जी, 1100। परसेंटेज कितनी बनती है जी, 73%। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर की किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह के से अगर आपके पास कोई अदर कंप्यूटर के अंदर क्या है, डिग्री है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद पेशा वराना तजर्बा, यानी कि आपको किसी भी किस्म का पेशा का तजर्बा है, तो वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे महकमे का नाम, यानी कि डिपार्टमेंट का नाम। यहाँ पे अपना आप डेजिग्नेशन लिखेंगे। यहाँ पे आपने कब स्टार्ट किया और कब तक किया, आप वो भी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद रेफरेंस, यानी कि आपको 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पता, जिनके तमाम क़वाइफ़ और किरदार की तस्दीक की जा सकती है। इस तरह से आप ऐसे 2 बंदों के नाम लिखेंगे जिनसे आपके बारे में क्या किया जा सकता है जी, पूछा जा सकता है। कि जिस तरह से ये नंबर 1 पे मैंने लिखा साद अली, उसके साथ मेरा क्या ताल्लुक़ क्या है, पर्सनल रिलेशन है, उसका पेशा क्या है, वो मार्केट मैनेजर हैं, उनका मोबाइल नंबर और पता, उनका ऊपर मोबाइल नंबर लिखा है, नीचे उनका क्या लिखा है जी, मैंने पता लिखा है। उसके बाद रेफरेंस नंबर 2, दूसरे बंदे का नाम, उसी तरह से उसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, उसका पेशा क्या है, उसका नंबर और नीचे एड्रेस लिखेंगे। अच्छा जी, अगर आप यानी कि किसी भी किस्म की पहले मुलाजमत करते थे, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। महकमा की तरफ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले भी देख चुके हैं, तो येस पे क्लिक करके उसकी NOC क्या करेंगे, साथ अटैच करेंगे। अगर कोई सरकारी आपको तजर्बा है, तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सरकारी जो आपने जिस भी महकमे के अंदर आप थे, आप इस महकमे के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में ये यहाँ पे तफसीलन लिखेंगे। ये जो खाना है, ये उन लोगों के लिए है, हाजिर सर्विस रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए तफसील बराए इजाफी नंबर, यानी कि उनको जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम हैं या रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं, उनको क्या किया जाएंगे जी, एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। उनके बारे में ये लिखा हुआ है। अगर आपके वालिद क्या हैं या आपका कोई भी जो रिश्तेदार है वो क्या है, हाजिर सर्विस है, वालिद है, वालदा है या कोई और है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे जी। उसके बाद पुलिस के जिस शोबा के अंदर या ज़िला में नौकरी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। उनका ओहदा लिखेंगे, उनकी रैंक लिखेंगे। उसके बाद ये उनका पेटी नंबर यानी कि बेल्ट नंबर लिखेंगे। अगर वो रिटायर्ड हैं तो उनका रिटायर्ड लिखेंगे, रिटायर्ड किस साल में वो हुए। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ हदायत हैं जी, जिनको आप मद्देनज़र रख के एक फॉर्म फिल कर सकते हैं जी। देखें जी, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर फॉर्म पर चस्पा करें। 1 अदद दरख्वास्त फॉर्म पर, 3 अदद रोल नंबर स्लिप पर। एक आपने जो है फॉर्म नंबर पे, यानी कि आपने यहाँ पे 1 को लगाना है, और 3 अदद जो है आपने अपनी रोल नंबर स्लिप पे, यानी कि एक ये, दूसरी और तीसरी, इस तरह से आपने लगानी है। ठीक है जी। दूसरी बात, शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी, यानी कि आपने किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से, यानी कि 17वें ग्रेड के ऑफिसर से आपने क्या करवानी है, जो अपनी शनाख्ती कार्ड की जो कापी है उसे क्या करवाना है, तस्दीक करवाना है। उसके बाद तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कापी जी, तमाम तालीमी सनात की तस्दीक शुदा कापियाँ, पेशा वराना तजर्बा, अगर आप किसी भी किस्म का आपको पेशे के अंदर तजर्बा है तो उसकी कापियाँ लगाएंगे। मुतलका सरकारी महकमा NOC
मजदूरी का सर्टिफिकेट बराए हाज़िरी सर्विस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। उसके बाद जी ये हल्फनामा है, एफिडेविट है, ये आपने लगाना होता है जी। तो आपने यही वाला जो एफिडेविट है ये नहीं लगा देना, बल्कि आपने क्या करना है और एफिडेविट लगाना है, ठीक है जी। यानी कि आपको जो ऑनलाइन एफिडेविट बनवाते हैं वो वाला आपने लगवाना है। उसके बाद ये आगे आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ गई जी, यानी कि वो एक रोल नंबर स्लिप आपको दे देते हैं, 2 रोल नंबर स्लिप वो क्या कर लेते हैं अपने पास रख लेते हैं। तो हमने पहले देखा जी आप इन तीनों पर क्या करेंगे, अपनी तस्वीरें चस्पा करेंगे। उसके बाद हर फॉर्म के लिए आपको 2000 रुपये क्या करवाना होगा जी, फॉर्म के साथ वहाँ पे जमा करवाना होगा। यहाँ पे अपना आप नाम लिखेंगे अपने वालिद साहब का, फॉर्म नंबर यहाँ पे वो दफ्तर से लिखते हैं, आपका अपना ज़िला लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड। इसी तरह से आप क्या करेंगे जी, तीनों रोल नंबर स्लिप को पूरा करेंगे। तो ये जो चैनल है ये हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो क्या कह सकते हैं एकेडमी के अंदर ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, लेकिन इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसी चैनल पे हम तैयारी करवाएंगे। जितनी भी सरकारी जॉब्स आती हैं उनके हवाले से हम क्या करेंगे जी, इस चैनल पे तैयारी करवाएंगे। तो ये हमारी वीडियो थी जी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।